हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में रहेगा जो संक्षिप्त नाम रहते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म, जैसे कि अभी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो इसमें रहेंगे सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फुल फॉर्म, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इससे आएगा या इस विषय से आएगा या इस टॉपिक से आएगा। अब इस तरह लगातार एग्जाम में इकोनॉमिक्स के जो फुल फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, तो उसको ही कुछ 40 हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो कंप्यूटर के भी हैं अलग से, अगर देखा जाए तो उसके भी 40-50 होंगे, बैंकिंग सेक्टर के भी 40-50 होंगे। तो देखेंगे जिस हिसाब से पूछा जाएगा उस हिसाब से वीडियो बना दिया जाएगा। पहले नंबर पे है WPI। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। होल सेल प्राइस इंडेक्स, इसका पूरा नाम याद रखेंगे, होल सेल प्राइस इंडेक्स। हिंदी में बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है PPI, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और हिंदी में नाम है उत्पाद मूल्य सूचकांक। सही कर लीजिएगा, उत्पाद मूल्य सूचकांक है। फिर नेक्स्ट है CPI, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में नाम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। फिर अगला है HDI, तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। फिर है MPI, तो MPI का पूरा नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है RDR, तो इसका इंग्लिश में नाम है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, याद रखेंगे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, और हिंदी में नाम है आरक्षित जमा अनुपात। नेक्स्ट है CDR, तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इंग्लिश में नाम है इसका, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, करेंसी जमा अनुपात। नेक्स्ट है SME, तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और हिंदी में छोटे और मध्यम आकार के उद्यम। फिर से एक बार देखेंगे, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक है, और PPI है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पाद मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है CPI, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर है MPI, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला है RDR, तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, आरक्षित जमा अनुपात। फिर है CDR, तो इसका नाम है करेंसी डिपॉजिट रेशियो और करेंसी जमा अनुपात। ठीक है। फिर नेक्स्ट है SME, तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम। नेक्स्ट देखेंगे CRR, तो इसका इंग्लिश में नाम है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट है LRR, तो इसका पूरा नाम है इंग्लिश में लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, कानूनी आरक्षित अनुपात। ठीक है, LRR, तो लीगल रिजर्व रेशियो। आपको इतने सारे एक साथ नहीं याद हो पाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस के थोड़ा सा बाहर है, और एक साथ अगर आप इतने सारे देखेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन आप जब एक से दो बार इस वीडियो को देखे रहे होंगे, तो अगर एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा बहुत नेगलेक्ट करके या गेस करके सही कर ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है SLR, तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, याद रखिए क्या है, SLR का स्टेचुरी है, और लिक्विडिटी रेशियो है, और हिंदी में नाम है वैधानिक तरलता अनुपात। फिर है PLR, तो प्राइम लेंडिंग रेट, क्या है PLR का प्राइम लेंडिंग रेट, और हिंदी में क्या नाम है प्रधान उधार दर। फिर है CACP, तो ये इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, याद रखेंगे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका आयोग है ये, और इसका पूरा नाम ये है क्योंकि पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इसको रखा गया है। फिर नेक्स्ट है MSP, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हिंदी में नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये भी काफी बार एग्जाम में देखा गया है, और ये CRR भी देखा गया है। फिर नेक्स्ट है FRP, तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, क्या है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य, याद रखेंगे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य। फिर नेक्स्ट देखेंगे NSE, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक होते हैं उसका ये पूरा नाम है NSE, और BSE, तो NSE का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर है GDP, सभी को पता होगा, ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एंड नहीं सॉरी, वो GST का याद आ रहा है, तो GDP का है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर है GNP, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या है सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। N आ रहा है तो नेशनल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, D आ रहा है तो डोमेस्टिक जो कि घरेलू उत्पाद हो जाएगा। फिर है NDP, तो ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी का है NDP, GDP का NDP है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद।
और जीएनपी का क्या हो जाएगा, एनएनपी। ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये चारों सेम ही है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन चारों आराम से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है एफडीआई। तो एफडीआई का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर है, ये भी आज पूछा गया एग्जाम में, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, क्या पूरा नाम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट देखेंगे जीएसटी का, इसका भी सबको पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। और इसके भी तीन चार प्रकार जो होते हैं उनका भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में क्या नाम है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। फिर है एसजीएसटी, तो ये है स्टेट वाली, मतलब राज्य की जो सेवा कर होती है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर है सीजीएसटी, तो ये है सेंट्रल, जो कि केंद्रीय है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है यूटीजीएसटी, तो ये जो संघ शासित प्रदेशों में रहती है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तीनों आपको पता रहेंगी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, चारों आपको याद रखेंगे। फिर है वैट, जो कि है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है इसका पूरा नाम, वैल्यू एडेड टैक्स, और हिंदी में है मूल्य वर्धित कर। फिर नेक्स्ट है यूपीआई का, तो यूपीआई का है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है यूपीआई, जो हम लोग ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं यूपीआई पिन का, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है पैन का, तो पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, सभी को पता होगा। फिर है एटीएम का, तो ये भी पूछा गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है जीपीएस, तो ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, याद रखेंगे जीपीएस का जो मैप रहता है जीपीएस, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। फिर है यूआईडीएआई, जो कि आधार कार्ड का फुल फॉर्म है, यूनिक इन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है यूडीआई का फुल फॉर्म, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर है ये निया का, तो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, इसका पूरा नाम है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता। फिर है आईआरडीएआई, तो इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्या नाम है आईआरडीए का, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। फिर नेक्स्ट देखेंगे ट्राईफाइड का ही है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। क्या है हिंदी में नाम, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। फिर से देख लीजिए ट्राईफाइड का क्या है, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। नेक्स्ट है फियो का, तो फियो का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी एक महासंघ है, हिंदी में नाम है भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ। फिर है इसका ओईसीडी का, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट, हिंदी में नाम है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। कठिन इतने ज़्यादा ही है ये कि पता ही नहीं एग्जाम में कि क्या चीज़ कहाँ से आ जाए, क्योंकि जीएस का मतलब है एग्जामिनर के लिए भव्य सागर। कोई भी इसका स्टूडेंट का क्राइटेरिया नहीं निश्चित है कि ये चीज़ जीएस में आएगी, और जो क्राइटेरिया है भी तो उससे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सोचने वाली हैं, लेकिन ठीक है, अगर मेरिट टफ, जो इजी क्वेश्चन है वो सबके लिए ही इजी है, और जो टफ क्वेश्चन है वो रियली वो सभी के लिए टफ है। तो घबराने की कोई बात नहीं कि हाँ मेरा पेपर टफ आया था या उसका पेपर टफ आया था। जो टफ रहेगा वो सारे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, और जो मेरिट बनेगी वो उसी हिसाब से बनेगी। तो आप जब भी एग्जाम में अगर थोड़ा सा घबराएं, तो जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, कि जो मेरिट में जिनका नाम आएगा तो वो आप उनसे नीचे ना हो, क्योंकि जो इजी वाले हैं अगर आपने वो भी गलत कर दिया है हड़बड़ाहट के चक्कर में, तो वो भी आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो जो टफ है उसको इग्नोर कीजिए, और जो इजी है उसको तसल्ली से और आराम से कीजिए, कि जो आ रहे क्वेश्चन है और जो सही क्वेश्चन है, जो सही सभी सभी लोग सही कर सकते हैं, वो आपसे गलत ना हो। ठीक है, फिर ये ओईसीडी का हो गया था। फिर देखेंगे आईसीआरए का पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या है आईसीआर का, तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका हिंदी में नाम है निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये थे कुछ हमारे फुल फॉर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको जो कंप्यूटर के हैं जो फुल फॉर्म्स वो भी बना दिए जाएंगे, क्योंकि उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोई भी पता नहीं है कि आपके एग्जाम में कौन सा मिल जाए। यदि जरूरी होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कंप्यूटर के भी 40 से
50 फुल फॉर्म बना दिए जाएंगे। और अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो और आपके लिए यूज़फुल हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।